लड़कियों के हॉस्टल में कोई है जो उन पर लगातार अपनी नजर को टिकाए हुए है, लगाए हुए है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक नामी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज जीएसएस कॉलेज है। लड़कियों के बाथरूम में स्पाई कैमरा मिला है। इस मामले ने तूड़ पकड़ा, जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद कॉलेज में भी हंगामा हुआ। ये कैमरा दरअसल लड़कियों के हॉस्टल के बाथरूम में लगा हुआ था। पुलिस ने इस बाथरूम से 3 कैमरे बरामद किए। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कैमरास मिले हैं। और इस पूरे मामले में कॉलेज के गार्ड, प्लम्बर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद से लड़कियों की सिक्योरिटी एक बार फिर से सवालों के घेरे में। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में किया हंगामा। ये नोएडा का नामी जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज है। बड़े अरमानों से ये छात्र सुनहरे भविष्य के सपने सजा कर आए हैं, लेकिन गुरुवार को इन छात्रों का गुस्सा कुछ इस तरह फूट पड़ा। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने टॉयलेट में स्पाई कैमरा लगा देखा और कॉलेज प्रशासन से इसकी शिकायत की। खबर फैलते ही कॉलेज कैंपस में हंगामा शुरू हो गया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोई भी मेल एंट्री अलाउड नहीं है, पिताजी को भी अलाउड नहीं किया जाता वहाँ पर। मेल प्लम्बर आके हिडन कैमरे कैसे लगा सकते हैं? इसी अंदर का आदमी का तो हाथ हो गई इसमें। इन्वेस्टिगेशन पुलिस आई, आप देखते हैं क्या होता है। दरअसल इस कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट ने बाथरूम में एक अजीब सी दिखने वाली चीज देखी। जब इस बारे में पता करने की कोशिश की गई तो ये स्पाई कैमरा निकला, जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कैंपस के बाहर धरने पर बैठ गए। इस बाथरूम से 3 स्पाई कैमरे बरामद किए गए हैं। मैनेजमेंट ने एक पुलिस की हेल्प की है इस चीज़ के अंदर, और कुछ लोग जो काम करते हैं गर्ल्स हॉस्टल में, कुछ हाउसकीपिंग की लेडी स्टाफ हैं और कुछ प्लम्बर वगैरह जो कभी कभी जाते हैं कोई रिपेयर करने के लिए, तो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों स्पाई कैमरों को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें 2 मेमोरी कार्ड भी मिले हैं। तीसरे कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड को छात्राओं ने तोड़ दिया था। पुलिस की प्रिलिमिनरी इसमें इंक्वायरी हुई है, उसे ये पता चला है गर्ल्स हॉस्टल में एक कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया था। वो उस कैमरे की बात यह है कि वो कैमरा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। उस कैमरे को जो है पुलिस ने अपने पोजीशन में ले लिया है और उसमें जो चिप लगी हुई थी उसको इन्हीं बच्चों ने जो है वो उसको तोड़ दिया था। तो इस संबंध में अभी इन लोगों से जो बच्चे उस रूम में रहते थे उनसे एक हम लोग मुकदमे की तैयारी थोड़ा काम करेंगे इसमें, और जो भी आदमी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ। पुलिस ने इस मामले में कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर और उसके दोस्तों सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। नोएडा से न्यूज एक्सप्रेस के लिए इंद्रसेन यादव की रिपोर्ट। इस पूरी घटना के बाद कॉलेज के प्रशासन की बात करें, वो पूरी तरह सख्ते में है। जेएसएस कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज हैं डॉक्टर बीके गुप्ता, क्या कहते हैं सुनते हैं, फिर लौटते हैं। कि सब जितने भी कमरे हैं हॉस्टल के अंदर, बाथरूम्स हैं, उनको पूरा सर्च किया गया है ताकि सब में किसी और कमरे में कोई ऐसी अनटूवर्ड्स कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ना लगी हो। वो देखने के लिए हमने 3-4 फैकल्टी का एक स्क्वाड बनाया है। उन्होंने काफ़ी कमरे चेक कर लिए हैं और ये एक्सरसाइज अभी चल रही है और इसको आज शाम तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। दूसरा ये है कि हमने इसकी पुलिस में कंप्लेंट की हुई है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों को इंटरोगेट भी किया है, जिसमें यहाँ पे कुछ हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं, कुछ फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं जैसे प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो हैं, उनको इंटरोगेट कर रहे हैं। तो एक आंख ऐसी है जिसको तीसरी आंख कहा जाता है, वो हर पल हर दम आपके ऊपर अपनी निगाह को टिकाए बैठी है। इस खास पेशकश में बात करेंगे। यास्मीन अबरार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं महिला आयोग की। ऋतु मुंद्रा हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रतीक्षा कुकरेती हमारे साथ जुड़ रही हैं जेएसएस कॉलेज से, और उनके साथ तो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। गुस्से के साथ साथ छात्राओं में डर भी है। प्रतीक्षा के पास मैं लौटूंगी। पहले
पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं यास्मीन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन जी, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर बार एहतियाती कदम उठाए जाते हैं और हर बार वो सारे कदम सिफर साबित होते हैं। कब तक डर डर के जिएंगे हम और आप? ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि महिलाओं को लेकर के सख्ती के साथ में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जो बार बार होती जा रही हैं उसके लिए हमें इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान में देना होगा कि एक तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि कारपेंटर की इसमें को हमने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे किस तरीके से कारपेंटर वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाथरूम तक मतलब पहुंच गया। बिल्कुल, तो बहुत ये हैरानी की बात है। सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी जो गर्ल्स की है वो सबसे बड़ी, ये बहुत हैरानी की बात है कि वो वहां तक एंटर ही कैसे हुआ बाथरूम तक। माँ बाप तो ये बहुत नहीं, बड़ा बिल्कुल question mark बिल्कुल है। ऋतु जी, इसके माँ बाप पीछे, अपनी बच्चियों को जब अपने घर बिल्कुल। से दूर भेजते हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं, उनको हॉस्टल्स में भेजते हैं, वहां की वार्डन के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे सवाल कई बार उठते थे सिक्योरिटी को लेकर। वार्डन इन तमाम मामलातों को अनसुना करती थी। ऋतु जी, मैं आपके पास बहुत जल्द लौट रही हूँ। प्रतीक्षा के पास चलते हैं। जेएसएस कॉलेज में तमाम स्टूडेंट्स के साथ है। प्रतीक्षा, गुस्से के साथ साथ डर भी है कि कहीं मेरा एमएमएस ना बन जाए, लीक ना हो जाए। इस डर के साथ कब तक जिएंगे स्टूडेंट्स? और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई मर्तबा जो मेल स्टाफ है वो गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री करने की कोशिश कर चुके हैं, घुस भी चुके हैं स्टूडेंट्स के रूम तक। क्या कहेंगी आप? बच्चों में कितना डर, कितना खौफ? देखिए बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको, ये शर्मनाक घटना है जो इस कॉलेज में हुई है। मैं अभी कॉलेज के अंदर से आई हूँ और छात्राओं में इतना डर है कि वो कैमरे के आगे आने से डर रही हैं। बताना चाहूँगी आपको कि सबसे अहम सवाल जो उनके जहन में है कि वो कैमरा कहाँ से आया, किसने लगाया और क्या उनकी क्लिपिंग बन चुकी है, और ये कोई टाइम नहीं पता कि कब से वो कैमरा वहाँ पे है। यास्मीन जी, सवाल ये है कि ये कैमरा कब का लगा होगा, किसी को नहीं पता। कैसे फंक्शन कर रहा होगा नहीं पता। आपने मेमोरी कार्ड चिप को तोड़ तो दिया, लेकिन डर लगातार आपके अंदर है। और ऐसे कई सारे रूम्स, बाथरूम्स हो सकते हैं जहां पर ये कैमरा अभी भी फिट होगा। प्रतीक्षा, मुझे ये बताइए, जो कॉलेज प्रशासन है वो हरकत में तो आ चुका होगा दिखाने के लिए भी और हकीकत में भी, लेकिन क्या बाकी रूम्स को एग्जामिन किया गया, बाथरूम्स को एग्जामिन किया गया कि वहां भी स्पाई कैम अभी लगा हो सकता है? बिल्कुल निधि, सवाल यहाँ यही होता है कॉलेज प्रशासन पे ही एनसीडब्ल्यू को लेना पड़ेगा। जो एनसीडब्ल्यू है जब उसको जाकर के इन्वेस्टिगेट खुद भी करना चाहिए। यास्मीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रतीक्षा कुछ कह रही है। बिल्कुल नहीं कंट्रोल पाएंगे। जी प्रतीक्षा बताएं, प्रतीक्षा बताएं। देखिए निधि, कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन पे भी सवाल उठा है कि अब जाके ही सावधानी क्यों बरती है, अब जाके हरकत में क्यों आए हैं। फिलहाल वो अंदर एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना सामने आई है, छात्राओं के मन में डर बैठ गया है कि सबका सामना नहीं कर पा रही। मैं भी अंदर से आई हूँ और बात करने को वो राजी नहीं है। उनके मन में डर है कि कब से वो कैमरा वहाँ था, क्या उनकी क्लिपिंग वाकई में बन चुकी है। लेकिन फिलहाल जो है मामले में कार्रवाई चल रही है अभी। बिल्कुल यास्मीन जी, आपके पास लौट रही हूँ। ऋतु जी हमारे साथ है। ऋतु जी, ऐसा कब तक होता रहेगा? हमें ये बताइए, बच्चियों में इतना ज्यादा डर है कि हमारी रिपोर्टर वहां पर पहुंचती है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, कैमरे के सामने बच्चे आने को डर रहे हैं। ये डर तक जीने की जो सिलसिला है यूं ही जारी है, यूं ही जारी रहेगा? देखिए, बहुत शर्मनाक घटना है। बिल्कुल ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कहीं पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी कॉलेजेस में जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को एकदम सोचते हैं कि वो एकदम सिक्योर है, वहां पर भी अगर ऐसे कांड होने लगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी बच्चों को पढ़ाना तक भी। तो ये मेरा कहती हूँ इस कॉलेज प्रशासन का काम है, जिम्मेदारी है कि वो देखें जब बच्चों के लड़कियों को वहाँ पर उनका आना शुरू हो जाए बच्चों के रहने के लिए, उससे पहले पूरी की पूरी सिक्योरिटी अच्छे से चेक होनी चाहिए किसी भी कॉलेज की, स्पेशली गर्ल्स कॉलेज की या गर्ल्स हॉस्टल की, कि वहाँ पर जब लड़कियाँ रहने आ रही हैं उनको रूम्स अलॉट किए जा रहे हैं, उससे पहले पूरा उनका बाथरूम क्या, रूम्स क्या, अच्छे से चेक होनी चाहिए। महिला हॉस्टल में खास तौर पर जो पुरुषों का प्रवेश होता है वो वर्जित होता है। ऐसे में कैसे कोई बाहर का इंसान अंदर आ सकता है? कैसे उसकी चेकिंग अब तक नहीं हुई और कैसे एक स्पाई कैमरा बाथरूम में फिट हो गया? बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ब्रेक लेना पड़ा। ऋतु जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मुझे ब्रेक लेना होगा। बहुत जल्द लौट रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश जारी है।
तो नोएडा के सेक्टर 62 का कॉलेज है जेएसएस इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ के हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगने का मामला, चौंकाने वाला मामला सामने आया है। और इस मामले के सामने आने के बाद से तमाम जो छात्राएं हैं देश भर में, उनके दिल में डर जो है घर कर गया है। इसके अलावा महिलाओं के दिल में डर जो है हमेशा रहता है अपनी सुरक्षा को लेकर। ऐसे में कॉलेज की इस उदाहरण की बात करें, लड़कियों की सिक्योरिटी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नोएडा के जेएसएस कॉलेज में। इस कॉलेज में लड़कियों के वॉशरूम में स्पाई कैम मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने उस स्पाई कैम को जब्त कर लिया है और उस रूम को भी पुलिस ने सील कर दिया है। और अगर स्कूल प्रशासन की माना जाए तो लड़कियों का जो रूम था उसमें किसी भी मेल की एंट्री नहीं थी, लेकिन आज से तकरीबन 3 दिन पहले एक प्लम्बर आया था उनके वॉशरूम में और वही एक मेल एंट्री है। ऐसे में पुलिस को सबसे ज्यादा जो पुलिस का शक है वो उसी प्लम्बर पे जा रहा है। और अगर स्कूल प्रशासन की माने तो इस इंसिडेंट के बाद स्कूल प्रशासन का कहना है कि 17 साल की इस स्कूल की हिस्ट्री में ये पहली बार इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। और इसके लिए अब इन्होंने और अपनी तरफ से भी सिक्योरिटी टाइट कर दी है और आगे ये जो बात कर रहे हैं कि आगे इस तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो, इसके लिए ये पूरी सिक्योरिटी को और भी टाइट करके मुतमईन हो लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो स्पाई कैम लगाने से किसको फायदा होने वाला था और किसने ये गिरी हुई हरकत की। कहीं स्पाई कैम लगाने के पीछे ये मकसद तो नहीं था कि इतने पुराने और इस इंस्टीट्यूट को कोई बदनाम करने की ये साजिश थी। सत्येंद्र उपाध्याय, न्यूज एक्सप्रेस, नोएडा। प्रतीक्षा हमारे साथ है जेएसएस कॉलेज से। प्रतीक्षा, 52 कमरों का ये हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। 150 छात्राएं यहाँ पर रहती हैं। एक कमरे में मामला सामने आया, रूम को सील कर दिया गया। अब ये बताइए, बाकी रूम्स को एग्जामिन किया जा रहा है। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कैमरा जरूरी नहीं है कि 3 दिन पहले गीजर ठीक करने एक व्यक्ति आया उसने फिट किया होगा, इससे कई दिन पहले भी ये मामला हो सकता है। देखिए बिल्कुल निधि, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि ये निश्चित तय नहीं था कि कब से कैमरा लगा है, कि क्या क्लिपिंग बन चुकी है। इसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया है और फिलहाल अभी अंदर हर जगह की जो हॉस्टल्स है उसके रूम में एग्जामिन चल रहा है। लेकिन यदि एक अहम सवाल यहाँ उठता है कि हॉस्टल में पेरेंट्स जो देश के कोने से अपनी लड़कियों को यहाँ बेचते हैं और एक उनको आश्वासन होता है कि कॉलेज प्रशासन उनकी बेटियों की सुरक्षा में मदद करेगा, उनकी बेटियां वह महसूस है। लेकिन क्या बाहर लड़कियां जाती है तब उनके लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, लेकिन हॉस्टल के अंदर भी ऐसी हरकत है। प्रशासन सोया हुआ था, अब जागा है। कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सवाल उठते हैं। साथ ही साथ अब हरकत हो रही है तो काफी देरी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बच्चियों के मन में डर बैठ गया है। बिल्कुल यास्मीन जी, कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि 17 साल का इतिहास है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज हुआ तो बहुत हैरानी की बात है निश्चित तौर पर, लेकिन ऐसा कितनी बार हो चुका होगा, कितने कैमरास वहां पर फिट होंगे? क्योंकि कभी भी कोई एक मामला सामने आता है, सवाल उसके इतिहास पर उठने लग जाते हैं। देखिए, कॉलेज का प्रशासन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी जो जिम्मेदारी होती है वे कॉलेज की होती है। और आज बच्चियों को हम एक तरफ तो फैमिली फिटिसाइड की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, और बच्चियां आगे आ रही हैं और हॉस्टल तक में अगर महफूज नहीं है तो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को क्यों भेजेंगे? तो ये बहुत सीरियस मामला है, इसको आसानी से प्रशासन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि इस मैटर को न्यूज खाली आप चैनल्स के जरिए नहीं, NCW को भी टेकअप करना चाहिए और इसमें एकदम एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये नहीं होता है कि 17 साल का हमारा इतिहास है, 17 साल का इतिहास क्या करेगा? हुआ है ना, वो तो सामने आ गई है बात। और इसके पीछे कौन सा न्यूसेंस ऐसा काम कर रहा है जिससे कि ये हुआ? एक प्लम्बर का कह के कि प्लम्बर आया था कर गया, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। इसका पूरा तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऋतु जी, मामले की गंभीरता, ऋतु जी चूंकि आप भी महिला हैं, यास्मीन जी भी महिला है, प्रतीक्षा भी मेरे साथ महिला है, मैं खुद महिला हूँ। मामले की संवेदनशीलता को हम समझते हैं, सेंसिटिविटी समझ में आती है, लेकिन कॉलेज प्रशासन जो कह रहा है, सिर्फ एक कॉलेज की तस्वीर नहीं हो सकती, ऐसे कई सारे कॉलेजेस होंगे जहां पर ऐसा होता हुआ हो सकता है, हुआ हो अब तक।
अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? प्रशासन ने टीम का गठन कर दिया है कि मामले की जांच होगी, होना क्या चाहिए ऋतु जी? देखिए बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इसके अंदर, लड़कियों के लिए स्पेशली। कहीं भी वो कॉलेज में इस हिसाब से किसी भी हॉस्टल में महफूज नहीं है। इसको सरकार को कड़े से कड़ा रुख लेना चाहिए और प्रॉपर सिक्योरिटीज़ हॉस्टल की, एक तो प्रशासन को, हमारे देश के साथ में हॉस्टल जो बना रहे हैं कॉलेजेस, उनकी भी सबसे बड़ी है कि जो गर्ल्स हॉस्टल हो उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। साथ में जब भी हॉस्टल्स के रूम अलॉट किए जाएं गर्ल्स को, उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर ऐसे कुछ काम तो नहीं किए गए हैं। प्रतीक्षा के पास मैं लौटूंगी, मुझे ब्रेक लेना है। प्रतीक्षा, वार्डन का रोल भी यहाँ पर संदिग्ध बताया जा रहा है। मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ, फिलहाल मुझे रुकना है, एक ब्रेक लेना है। खास पेशकश में इस छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्पाई कैमरा की बात कर रहे हैं। इसके जरिए नापाक नजर कहीं भी आपके ऊपर हो सकती है। ऐसे में घर से बाहर निकलते हुए कुछ सावधानी कदम जो है, एहतियाती कदम है, जिनको आपको उठाने की जरूरत है। बाजार में कई तरह के स्पाई कैमराज उपलब्ध है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम आपको कुछ इसी तरह के स्पाई कैमराज दिखाते हैं, आप देखिए, हम लौटते हैं। कहते हैं कैमरा तीसरी आंख का काम करता है, और यह भी हो सकता है कि ये तीसरी आंख कभी कभी आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ नोएडा के एक कॉलेज में कि लड़की के वॉशरूम में किसी ने स्पाई कैम लगाया हुआ था। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पाई कैम किस किस तरीके के हो सकते हैं। अब इस वक्त मैं दिल्ली के एक स्पाई कैम के ऑफिस में बैठा हुआ हूं और उसके ओनर से ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि स्पाई कैम किस किस तरीके के हो सकते हैं, किन किन चीजों में स्पाई कैम हो सकता है, और किस तरीके से समझ में आता है कि स्पाई कैम किस तरीके से काम करता है। हमारे साथ सतीश जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सतीश जी, स्पाई कैम क्या होता है ये बताइए। स्पाई कैम बेसिकली एक तीसरी आंख का काम करती है, जो छुपी हुई चीजों में कहीं भी हो सकता है। वो आप कुछ इक्विपमेंट दिखा सकते हैं जो आपके पास हो? हाँ, मैं इक्विपमेंट दिखा सकता हूँ। जी, मैं आपको इक्विपमेंट दिखाने की कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हो जाइए तो। जी, एक्चुअली क्या है, किसी भी चीज में आज की डेट में कहीं भी हो सकता है। आप जैसे देखिए कि ये डायरी है, और डायरी में बिल्कुल ये आम जैसी डायरी लग रही है, लेकिन अब हम इसको दिखाएंगे आपको। इधर ये देखिए, इसके अंदर भी एक स्पाइक कैम लगा हुआ है जी, और ये भी एक स्पाइक कैम है, और ये इस तरह से काम करता है जैसे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आसानी से आप डायरी रख देंगे और आपका सब नोट हो जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। और साथ में देखिए चाबी है जी, ये देखने में एक आम चाबी है, गाड़ी की चाबी लगती है, लेकिन इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्पाइक कैम है, और देखिए इस तरह से खुल जाएगा ये जी। ये यहाँ ऊपर कैमरा लगा हुआ है जी जी जी। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये आम चाबी है देखने में, लेकिन ये ना आपको दिख जाएगा जी। जी, तो आपने देखा, और आप शायद ये जान के आपको बहुत आश्चर्यचकित होंगे कि यहां जितनी चीजें रखी हुई हैं, चाहे ये पेन है, चाहे कैलकुलेटर है, चाहे ये डीओ है, चाहे ये रिमोट कंट्रोल है, चाहे ये मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी सोच जहां तक पहुंच सकती है वहां पे कैमरा मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस कैमरे से फायदे जरूर है, लेकिन हो सकता है कि कोई इसका मिसयूज भी कर रहा हो, और उस मिसयूज के तहत कोई तीसरी आंख आप पे नजर रख रही हो, उससे हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। सत्येंद्र उपाध्याय, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। स्पाई कैम के मैकेनिज्म को आपने देखा। प्रतीक्षा जेएसएस कॉलेज से मेरे साथ है। प्रतीक्षा, ये बताएं, वार्डन की भूमिका संदिग्ध है, इसके अलावा अब तक जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर बच्चों में संतोष? और देखिए, सबसे अहम भूमिका यहाँ वार्डन की ही है, क्योंकि वार्डन 24 घंटे हॉस्टल में रहती है और बच्चों के साथ रहती है। ऐसे में हॉस्टल की वार्डन को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है, बच्चे संतोष तो नहीं है, वो यही चाहते हैं, और यही उनकी वही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इसमें मुलजिम है उसको कड़ी सजा हो, और जो जिस तरह से उनके हॉस्टल के वॉशरूम में स्पाई कैम लगा है, क्या कब से उनकी इसकी क्लिपिंग बन रही थी? और बिल्कुल प्रतीक्षा, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। हमारे साथ यास्मीन जी जुड़ी हुई थी। आप
का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ऋतु मुंद्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रतीक्षा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो हमको और आपको सावधान रहने की बेहद जरूरत है।